लुधियाना से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की ने ना कि अपने वतन का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ लुधियाना का भी नाम रोशन हुआ है, इंडिया का भी नाम रोशन हुआ है। और ना कि इंडिया का नाम रोशन हुआ है, बल्कि इंडिया का एक पॉजिटिव फेस जो है वो सामने आया है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के लाई है, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया में आया है। आज की तारीख में आज तक इस तरह का मेडल ना तो आया है, ना कोई ला पाया है। ये वो पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे अगर औरत कुछ करेगी तो लोग क्रिटिसाइज करें। वो इंडियन वुमेन्स है, नारी शक्ति है। वो अच्छा करेंगी तो दुनिया उनको प्रमोट करेगी, इंडियन उनको प्रमोट करेंगे, चाहे वो मेल्स में हो, फीमेल्स में हो, लेजेंड्स में हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, सारे उनको प्रेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे भी ऐसे ही मुल्क को ऊपर करना है। आगे हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, साइंस में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, आईटी में आ गए हैं। ओलंपिक्स में तो आप देखें उनकी जो शक्ति नारी निकल के आई है आगे, और उसने कैसे दुनिया को हैरान किया और परेशान किया कि यार इंडिया की जो एशिया की वुमेन है उनको समझा जाता था कि यार ये कुछ नहीं कर सकती, और यूरोप की वुमेन को समझा जाता था कि यार ये बहुत आगे जाए। तब हमारा सिस्टम कुछ और था, ठीक है। तब हमारे पास ग्रुपिंग सिस्टम नहीं था। अब हमारे पास इतना ग्रुपिंग सिस्टम हो गया है कि हम बेसिकली अपने खेल को भूल गए हैं। ठीक है। हमें जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे हमारे पास एथलीट नहीं है अब। ठीक है। अगर एथलीट आता है तो उसको वो चीज़ें, वो सहूलियात नहीं दी जाती। हाँ। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज़्यादा क्राइसिस वाली साइड पे चला गया है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देता कि हमें कैसा चलना चाहिए। बेसिकली हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द पाकिस्तान। एग्जैक्टली। वी डोंट नो, वी आर ऑलरेडी the cheapest system. We are actually stuck in such a deep stupid system. ठीक है। हमें कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करके दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। जो हमारे तरफ दहशतगर्दी और इस सिस्टम को हमने फोकियत दे दी है, हम तो बम ब्लास्ट से बाहर रह गए। आएंगे तो आएंगे। बहुत हमारे पीछे मुल्क रह में गए खबर हैं। क्या, बम फट गया, ऑपरेशन सर चोर है। इसके अलावा आपको पता 92 में, 93, 94 में हमने लास्ट ओलंपिक जीती है, गोल्ड मेडल जीता था 92 में जीता 92 में वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके बाद आप देख लेते 29 साल हो गए। 30 ईयर्स हो गए हैं, कोई नहीं जीत सके। वो जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल है आरिफ, वो ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन है। अच्छा, ठीक 2004 से। ठीक है। अब वो चेंज हो गए, वो 20 साल तक उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। ठीक हो गया। इंडिया की हम मिसाल ले लें, इंडिया की हॉकी, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, वहाँ पे सिफारिश नहीं है। ये मैं सुन रहा था, वो जो सिराज लड़का है, दूसरा जो सिराज है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, माँ घरों में काम करती है। ठीक है, बिल्कुल। वो बता रहा था, मैं ये फेसबुक पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, तो उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 33 पता नहीं, वो कह रहे थे सिटीज़ हैं। जब पाकिस्तान में फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो वो उनका क्राइटेरिया देख लें, उनकी सिलेक्शन, फिटनेस। एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें, हम हारते कहते हैं अगले 4 साल में हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अगला अब ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया ना, यही कहेंगे हम अगले साल। छात्रों, पिछले बार भी ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहले जो मेडल लाया था वो मीराबाई चानू ने, एक स्त्री ने ही लाया था। और इस बार भी जब 2024 में पेरिस ओलंपिक हो रहा है तो पहला मेडल एक लड़की ने लाया, मनु भाकर ने। जो भी हो, अगुवाई तो कर रहे हैं। इंडिया की जो महिला है इस समय, जो स्त्री हैं, वो एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, विश्व स्तर पर भी रिप्रेजेंट कर रही है। चाहे वो कोई सा भी खेल हो, क्रिकेट खेल हो, हॉकी हो, या फिर ओलंपिक में कोई सा भी खेल हो। और ऐसे ऐसे खेल जिनके बारे में लगभग हर भारतवासी को इतना पता भी नहीं होता है, क्योंकि खेल से इतना अवगत हमारी मीडिया किसी को जल्दी कराती कहाँ है। क्योंकि हमारी मीडिया को लगभग वो खबर चाहिए जिसमें लोगों के मन से गालियाँ निकलें, जिसमें सुनकर गालियाँ निकलें। ऐसे अच्छी अच्छी खबर तो वो बताएंगे नहीं, या फिर कुछ ऐसे खबर बताएंगे जिसमें वो खुद चाटुकारिता करते नजर आए। ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों टैलेंट का तो है, तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में ख़ास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकें। ठीक हो गया। बात करते हैं लड़कों की, तो उनके लिए कुछ क्लब्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो औरतों की तो बात ही छोड़ देना आप, कि वहाँ पे आप उनको कोई स्कूल मिले या कुछ करें। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो एक अलमिया है कि औरतों को उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जाता। आप कहेंगे
मनु भाकर के बारे में, जिसको पीएम मोदी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, गौतम गंभीर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। बिल्कुल, लुधियाना से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने ना कि अपने वतन का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ लुधियाना का भी नाम रोशन हुआ है, इंडिया का भी नाम रोशन हुआ है, और ना कि इंडिया का नाम रोशन हुआ है बल्कि इंडिया का एक पॉजिटिव फेस जो है वो सामने आया है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के लाई है, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया में आया है आज की तारीख में। आज तक इस तरह का मेडल ना तो आया है ना कोई लाभ आया है। तो शूटिंग का ये मुकाबला पेरिस में हुआ ओलंपिक का, उसमें ये उसने जीता है और ये पहला मुकाबला है जो कि मनु भाकर ने अपने नाम किया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है जो उसने अपने नाम की मनु भाकर ने, वो ये कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया। उसके साथ साथ जो इंडियन टीम के कोच हैं इस वक्त, मौजूदा कोच क्या नाम है उनका, गौतम गंभीर, बिल्कुल गौतम गंभीर ने उनको कॉल करके अप्रिशिएट किया और उनको दाद दी और दाद रसाई की उनकी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया की इस लड़की ने अपने नाम किया और अब इंडिया का नाम फख्र से बुलंद हुआ है। और एक तरफ पाकिस्तान को देख लें, एक भी हमारी वुमेन नहीं है जो इस लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हो ओलंपिक में। खास तौर पर हमारे ओलंपिक का तो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखा जाए आपके ख्याल में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस इंडिया की खवातीन आगे जाकर बढ़कर जो है इंडिया को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है वो रिप्रेजेंट करी होती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम तो बहुत सारी चीजें कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है और ये है और वो है, लेकिन आज एक लुधियाना की लड़की ने जो है वो पूरे इंडिया को जो है वो पेरिस के अंदर रोशन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पेरिस में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही नाम है। अगर किसी भी मुल्क में आप जाकर पूछें तो उनको शायद अपनी प्लेयर का नाम नहीं पता होगा, उनको मनु भाकर का नाम पता होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला था और बड़ा टफ मुकाबला था जो उसने अपने नाम किया है। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने पहला मुकाबला इस खेल में पहला जो है ब्रॉन्ज मेडल उसने अपने नाम किया है। और ना कि इंडिया में इसका चर्चा हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, सराहा जा रहा है मनु भाकर की इस अचीवमेंट को। और हर तरफ मनु भाकर हो रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, पूरी इंडिया में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, वो मनु भाकर का है। आज इंडिया ने एक अच्छा ओलंपिक जीता हुआ है, उसमें पहले पोजीशन उन्होंने लिया है, तो ये उसके एक पहर वाली बात है और उसको हम कांग्रेचुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सारे यंग टैलेंट होते हैं इंडिया की तरफ से जो है उसको बजट वगैरह वो इंडिया की तरफ से दे देते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ दे देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारी साइड पे आ जाए तो हमारे साइड पे न बजट होती है, ठीक है, न कुछ फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो हत्ता कि जूते वगैरह भी खुद लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं, हमारे वाले पाकिस्तान वाले जो है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर किराया वगैरह उनके पास नहीं होता है, वो खुद अपने बाप से पैसे लेके किराया एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करने के लिए जाता है, ट्रैवलिंग करता है। हमारी हुकूमत हमारे एथलीट्स को किराया भी नहीं देती, ऐसे ही है, न फैसिलिटीज़ है न कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है कि इसके जो हमारे जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसको टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ हम एग्री नहीं करते क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ दे आप देखिए पाकिस्तान आता है 31-32 नंबर पे, बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान कहाँ पे लैग करता है, 7 उसके हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, लाइक एथलीट्स गए हैं, उसके साथ साथ 11 ऑफिशियल चले गए हैं, ठीक है। मतलब क्या सेंस बनती है, ठीक है, मतलब इतने इनको सिक्योरिटी देने गए हैं, क्या देने गए हैं, ये घूमने फिरने गए हैं, ये भी हमारी टीमों की तरह ही सेल्फियां और खाना शाना खा के आ जाएंगे। और अगर दूसरी बात बिश्नोई की बात करें, देखें उन्होंने पहला टाइटल अपने नाम कर लिया और इंडिया सिर्फ एथलीट्स में नहीं, दुनिया की हर फील्ड में आप गूगल कर ले, टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है, टॉप 4, टॉप 3, टॉप 1, इकोनॉमी में टॉप 5, इस तरह है, ठीक है। तो कहीं पे भी इंडिया कहीं पे भी लैक नहीं कर रहा। अगर मनु भाकर की बात की जाए, सिर्फ 22 साल ये लड़की और पूरा इंडिया इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है। पीएम मोदी जो है वो इनको कांटेक्ट करके कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। इवन के हमारे क्रिकेट के लेजेंड गौतम गंभीर भी इनकी तारीफ के पुल बांध रहे। इस बार ओलंपिक में जितने भी प्लेयर गए हैं, इस बार भारत ने उन पर बहुत ही ज़्यादा खर्च किया है। उसमें से लगभग 3-4 प्लेयर तो ऐसे हैं जिन पर लगभग 70-80 लाख खर्च हुए हैं। इंडिया पहले इतना खर्च तो नहीं करता था प्लेयर्स पर, लेकिन अब इस बार जो है काफ़ी खर्च किए हैं और ये सूचना जारी भी हुई थी कि नीरज चोपड़ा पे भी लगभग 70-80 लाख जो खर्च हैं वो सरकार ने किया था सिर्फ ओलंपिक में भेजने के लिए किसी भी तरह से। और भी ऐसे 2-3 प्लेयर थे जिस पर बहुत ही ज़्यादा खर्च हुए हैं। इसलिए भाई इंडिया को भी अगर ओलंपिक में मेडल चाहिए तो अपने प्लेयर्स पर खर्च तो करना ही पड़ेगा, और जितना खर्च करेंगे उतना ही आगे चलकर भविष्य में भी प्लेयर की संख्या बढ़ेगी। ओलंपिक में जितने ही ज़्यादा प्लेयर जाएंगे, मेडल भी आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। प्लेयर भेजने का मतलब ये नहीं कि जैसे मर्जी भेज दिए,
प्लेयर को ट्रेंड करके भेजना। जैसे चाइना जो है ओलंपिक के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं अपने प्लेयर को, और तब जाके वो आगे पहुंचते हैं और वहां से जाके मेडल लाते हैं। और उसी तरह यूरोपीय जो कंट्री हैं, यूरोपीय महाद्वीप की कंट्री, और उधर से अमेरिका, ये सब देश ऐसे ही करते हैं। कुछ उनकी पॉपुलेशन भले इतनी ज़्यादा ना हो, पर जिनको वो भेजते हैं उनको लगता है कि हमें यहाँ पर वर्चस्व जमाना है, ऑस्ट्रेलिया को भी, तो अपने प्लेयर को ट्रेंड करते हैं और भेजते हैं। और भारत में इतनी आबादी है, चाइना अपनी आबादी का फ़ायदा ले रहा है, लेकिन भारत भी धीरे धीरे अपनी आबादी का फ़ायदा लेगा ओलंपिक जैसे खेलों में भी।